गुड मॉर्निंग एवरीवन। पी ब्लॉक में अपने लास्ट ग्रुप बट हेलोजन फैमिली का एक मेंबर रह गया था अपने पास, एक कंपाउंड HCl की प्रिपरेशन, पहले HCl की प्रिपरेशन, HCl की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद हेलोजन फैमिली, हेलोजन नहीं इनर्ट गैस फैमिली, लास्ट फैमिली। Cl2 पर निकल कर लिया था। HCl के अंदर HCl को सबसे पहले ग्लोबुलर ने प्रिपेयर किया था। हाइड्रोजन क्लोराइड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्री के व्यू से भी, लेबोरेटरी के व्यू से भी। लैब में भी सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। किसी भी केमिकल के फॉर्मेशन करना है, किसी को प्रिपेयर करना है, उसके लिए एसिड के अंदर HCl, H2SO4 और HNO3 तीन एसिड यूज़ में आते हैं। HCl एक अपना अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है। ग्लोबुलर ने सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था प्रिपेयर्ड उसने किया था कॉमन साल्ट से। कॉमन साल्ट होता है अपना NaCl की रिएक्शन उसने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से NaCl की रिएक्शन करवाई। दोनों की रिएक्शन करके उसने फॉर्मेशन किया HCl का और साथ में बना अपने पास NaHSO4। H जहाँ वर्ड यूज़ आता है बाई, सोडियम बाई सल्फाइड बना और सोडियम बाई सल्फेट को आगे फिर से NaCl के साथ रिएक्शन करके उसने बना लिया HCl, फिर से प्रिपेयर्ड हो गया। तो HCl का सबसे पहले प्रिपरेशन हुआ था कंसनट्रेट H2SO4 से। उसके बाद नेक्स्ट है, डेवी ने भी कुछ हाइड्रोजन और क्लोराइड के कंपाउंड शो किए थे बट ग्लोबुलर ने उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि HCl की जो प्रॉपर्टी है वो कैसा तो दिखता है और क्या उसकी प्रॉपर्टी है। कलरलेस होता है। HCl की स्मेल पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। वाटर में सॉल्यूबल होता है। कंसनट्रेट को डाइल्यूट बनाने के लिए अपन उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके एक्वस सॉल्यूशन को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HCl प्लस H2O, HCl में वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एसिड बनाएगा, H3O प्लस और Cl माइनस। नेक्स्ट अपने पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन। HCl और NH3 आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं NH4Cl अपने को वाइट फ्यूम्स देता है। अगर अपन किसी टेस्ट ट्यूब में HCl है और उसमें NH3 की बॉल्स या NH3 को ऐड करेंगे तो उसमें वाइट फ्यूम्स निकलेगी। वो वाइट फ्यूम्स होती है अपनी NH4Cl की फॉर्मेशन की वजह से, NH4Cl बनता है। और HCl का केमिकल रिएक्शन, अगर HCl को HNO3 के साथ ऐड कर दो, तो एक्वारेजिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्वारेजिया होता है अपना HCl और HNO3 के रेशो होता है 3:1। HCl छोटा है, HCl और HNO3 में ज़्यादा एलिमेंट्स है तो कम वाला ज़्यादा अमाउंट में लिया अपन, HCl ज़्यादा लेंगे, 3:1 होता है अपना एक्वारेजिया। उसके बाद एक्वारेजिया के 3 पार्ट और 1 पार्ट। एक्वारेजिया का काम क्या होता है, एक्वारेजिया जो होती है वो नोबल मेटल्स को डिजोल्व करने का काम करती है। नोबल मेटल्स होती है अपनी गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब अपनी नोबल मेटल्स है। HCl और HNO3 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, निसेंट क्लोरीन बनाते हैं। जैसे ब्लीचिंग के अंदर अपन ने निसेंट ऑक्सीजन बनाई थी, वैसे यहाँ पे एक्वारेजिया क्या देता है, निसेंट क्लोरीन देता है। और निसेंट क्लोरीन जैसे गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो गोल्ड के Au के साथ कर रहा है तो AuCl3 का कंपाउंड बना लिया। जो गोल्ड को शाइनिंग और जो करते हैं उसमें भी कहाँ यूज़ में आता है, एक्वारेजिया यूज़ में आता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अपनी डिसोशिएशन ऑफ वीक एसिड होते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये अपने वीक एसिड्स है। Na2SO3 है। इन जो वीक एसिड को डिकम्पोज करना है तो उनको डिकम्पोज के लिए अपन HCl का यूज़ करते हैं। HCl का यूज़ करेंगे और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। Na2CO3 से ब्रेक डाउन होके Na तो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और साइड प्रोडक्ट हो गए अपने H2O CO2। ऐसी अगर NaHCO3 ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो भी सेम प्रोडक्ट रहेंगे। Na2SO3 ले लो तो प्रोडक्ट में CO2 की जगह SO2 आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है रिएक्शन विद आयरन के साथ HCl रिएक्शन करेगा। Fe और HCl दोनों रिएक्शन करके FeCl के साथ अटैच होकर बनाएगा FeCl2 और साथ में क्या रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ये अपना HCl कंपाउंड कंप्लीट, 2 उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और 3 उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मीन्स इंटर मीन्स इंटरनली कुछ, हेलोजन मीन्स हेलोजन रिएक्शन करके अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको अपन बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड अपने कितने भी टाइप्स के हो सकते हैं, AB टाइप के हो सकते हैं, AB3, AB5, AB7 मीन्स दोनों
हैलोजन अपने वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है और +7 भी शो करता है। इसीलिए ये कौन कौन से हैलोजन कंपाउंड बनाएंगे, AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 और AB7 टाइप के 7 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हैलोजन हैलोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको अपन बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, तभी तो फॉर्मेशन होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पॉजिटिव और जिसकी हायर ईएन होती है वो अपने होते हैं नेगेटिव। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू हैलोजन बिकॉज दे आर पोलर। हैलोजन के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई, पोल्स बन गए, पॉजिटिव बन गए, एक नेगेटिव बन गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। तो हैलोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। टाइप के अंदर अगर AB टाइप है तो ClF, ClBr, ICl, AB3 में BrCl3, ICl3, AB5 है तो ClF3, IF7 और IF5, IF7 इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। इनका फॉर्मेशन किससे होगा, फॉर्मेशन होगा अपने हैलोजन से कंपाउंड बन रहा है तो हैलोजन ही रिएक्शन करेंगे। Cl2 और फ्लोरीन इक्वल वॉल्यूम में रिएक्शन करेंगे तो इक्वल बना लेंगे ClF। अगर फ्लोरीन एक्सेस में लोगे तो बन जाएगा ClF3। I2Cl रिएक्शन करके इक्वल अमाउंट में ले रहे हो ICl। अब नेक्स्ट है अपने पास इनकी इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 टाइप्स है, जैसे AB3, AB5 और AB7। इन 3 की स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले लिया AB3 को अपन XX3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों हैलोजन्स हैं। ClF3, ICl3, ClF3, ICl3। स्ट्रक्चर देखेंगे इनकी। sp3d कैसे होगा, जैसे ClF3 अपन ने लिया तो ClF3 सबसे पहले अपन देखते हैं हैलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। Cl अपने कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने 3, तो 3, 4, 5, 6 और 7। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके 7 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन कितने अपने 3, तो 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5 का मतलब हो गया sp3d। अब यहाँ पे एलिमेंट्स कितने अटैच है अपने पास 3, तो 3 अटैच है, नंबर अपना 5 है तो 3 + 2 का मतलब हो गया 3 तो बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर, 3 बॉन्ड्स होंगे और 2 अपने पास क्या होंगे लॉन पेयर। 3 बॉन्ड्स और 2 लॉन पेयर्स होंगे। यही होती है अपनी स्ट्रक्चर। जब 5 आ रहा है और 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो बचे हुए क्या बनाएंगे लॉन पेयर, तो 3 + 2। और 3 + 2 की स्ट्रक्चर होती है अपनी टी शेप या पाई शेप, ये अपनी स्ट्रक्चर टी शेप। और बाकी के 2 इसमें क्या प्रेजेंट होंगे लॉन पेयर, बाकी 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट टाइप है अपना XX5 का एग्जाम्पल है अपने पास IF7। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, आयोडीन है, Cl है, हैलोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, इनसे अटैच नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन 5, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6 का मतलब हो गया sp3d2। और इनसे एलिमेंट्स अटैच है अपने पास, फ्लोरीन अपने पास 5 है तो 5 + 1 मीन्स 1 लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। और sp3d2 की स्ट्रक्चर होती है अपनी ऑक्टाहेड्रल बायपिरामिडल। जहाँ नंबर 6 आता है हाइब्रिडाइजेशन का वहाँ पे स्ट्रक्चर आती है अपनी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बायपिरामिडल। अब बायपिरामिडल में एक लॉन पेयर आ गया तो अपन इसके अंदर इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बायपिरामिडल हो सकती है और स्क्वायर पिरामिडल। बाई होता दोनों तरफ स्ट्रक्चर होती तो बाई, और एक तरफ लॉन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है अपना XX7 का एग्जाम्पल है अपने पास IF7 में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 7, अटैच हैलोजन 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 + 0 बिकॉज ऑफ फ्लोरीन 7 नो लोन पेयर। 7 इनकी 7 वाले की हाइब्रिडाइजेशन होता है अपना sp3d3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और स्ट्रक्चर होती है अपनी पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बनेगा और बायपिरामिडल बनेगा, यहाँ कोई लॉन पेयर नहीं है तो कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रुप है अपना लास्ट इनर्ट गैसेस फैमिली।
इनर्ट गैसेज सबसे लास्ट वाले पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NH2 NP6 NH2 NP6 मीन्स कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, किसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है। बी बोरोन से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे अपने पास पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, बोरोन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, हेलोजन के पास 7 और लास्ट इसके पास आ गया 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। तो दोज एलिमेंट हुज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6 आर कॉल्ड जीरो ग्रुप इनर्ट गैसेज, 18 ग्रुप, 8 नॉबल गैसेज, ये सब इनर्ट गैसेज फैमिली के ही नाम है। इन दीज एलिमेंट ऑल सबशेल्स आर फिल्ड। सबशेल अगर इनके कम्प्लीटली फिल्ड है तो इनकी रिएक्टिविटी कैसी होएगी, रिलीज होएगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, सो रिएक्टिविटी इज लीज, सो दे कॉल्ड इनर्ट गैसेज। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेज बोलते हैं। इनर्ट मीन्स जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट गैसेज। नेक्स्ट अपने पास सम एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड इन स्पेसिफिक कंडीशन, सो दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज। कुछ इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे जिनॉन फ्लोराइड के साथ अटैच हो गया, जिनॉन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, जिनॉन हेलोजन के साथ अटैच हो गया, जिनॉन, ऐसे कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेज भी बोलते हैं। उसके बाद ऑल एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक गैस, सब मोनो एटॉमिक होती है, हाइड्रोजन अपना डायटॉमिक गैस है, बट इनर्ट गैस फैमिली के मेंबर्स अपने मोनो एटॉमिक गैस है। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपना 1s2 हीलियम का, नियॉन है तो 2s2 2p2, यहाँ सबका पी ब्लॉक में इक्वल चल रहा है, 2s2 3s2 4s2 5s2 और 6s2। 3d यहाँ से स्टार्ट हुआ, 3d10 4d10 5d10, 4f स्टार्ट हुआ यहाँ से, 4f14, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है अपनी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए गिवन एनर्जी। अब इसकी इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी जितनी ज़्यादा दोगे तो अपनी आईपी उतनी ही ज़्यादा होएगी, तो इसकी आईपी पूरे ग्रुप में मैक्सिमम होगी। आईपी क्या होगी इनकी, मैक्सिमम। फिजिकल स्टेट, इनर्ट गैस फैमिली सब गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो फिजिकल स्टेट होगी अपनी ऑल आर गैसेज मोनो एटॉमिक गैस। लिक्वेशन, टॉप टू बॉटम वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज, जितना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा स्ट्रॉन्गनेस उतनी कम होएगी, स्ट्रॉन्गनेस कम होएगी तो लिक्वेशन ज़्यादा होएगा, लिक्वेशन, तो ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम लिक्वेशन इंक्रीज। नेक्स्ट है अपने पास कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। जिनॉन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है इस फैमिली के अंदर, जिनॉन अपने सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, और बाकी एलिमेंट्स इतने नहीं बनाते। हीलियम कंपाउंड्स नहीं बनाता, नीलियम भी नहीं बनाता, सबसे ज़्यादा जिनॉन ही बनाता है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव है ही। इन एलिमेंट्स ऑफ इनर्ट गैस साइज ऑफ जिनॉन एंड बिग, जिनॉन का साइज़ बिग होता है, साइज़ लार्ज है तो अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो वो अपने से हाई रियन वाले कंपाउंड जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनके साथ कंपाउंड्स बनाता है। जिनॉन सबसे ज़्यादा कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टलेट फॉर्म कंपाउंड ऑफ जिनॉन विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम फ्लोराइड PTF6, विद द हेल्प ऑफ PTF6। प्लैटिनम फ्लोराइड की हेल्प से सबसे ज़्यादा जिनॉन के कंपाउंड बार्टलेट ने बनाए थे। मतलब जिनॉन के कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए थे उसने किसकी हेल्प से, प्लैटिनम फ्लोराइड की हेल्प से। कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, O2 PTF6 के साथ रिएक्शन के कंपाउंड बना रहा है, O2 PTF6। ऐसे जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं, जिनॉन प्लैटिनम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है XePTF6, जिनॉन प्लैटिनम फ्लोराइड। अब जिनॉन के फ्लोराइड के साथ कंपाउंड, फ्लोराइड के साथ कंपाउंड वो XeF2 भी बनता है, XeF4 भी बनता है और XeF6 भी बनता है। सब बना सकते हैं क्योंकि वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए XeF2 भी बनेगा, XeF4 भी बनता है और XeF6 भी बनता है। और XeF4 अपना O2F2 के साथ रिएक्शन करके XeF6 भी बना लेता है। जो XeF4 बना वो O2F2 के साथ रिएक्शन करके भी क्या बना लेगा, XeF6। अब स्ट्रक्चर्स देखेंगे इनकी। XeF4, जिनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, इनसे अटैच नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। 6 का मतलब हो गया sp3d2 3 4 5 6 sp3d2। और sp3d2 की स्ट्रक्चर होती है अपनी स्क्वायर बाय पिरामिडल।
स्क्वायर बायपिरामिडल, बट डिपेंड करेगा लोन पेयर कितने हैं। अब यहाँ पे इसके पास 4 फ्लोरीन एटम अटैच हैं। यहाँ नंबर कितना आ रहा है 6, 6 का मतलब हो गया 4 + 2, 4 + 2 का मतलब है 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। 2 लॉन पेयर कहाँ आएंगे, बायपिरामिडल वाली जगह आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन गई, स्क्वायर प्लेनर। ऊपर नीचे के बायपिरामिडल रिमूव हो गए तो स्ट्रक्चर कैसी बन गई, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है अपने पास XeF2। XeF2 के अंदर जेनॉन, जेनॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अपने 8, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, इनसे अटैच नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन 2 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 का मतलब हो गया sp3d2। अब sp3d2 के अंदर यहाँ पे फ्लोरीन तो अपने पास 2 ही है, फ्लोरीन अगर अपने पास 2 ही है तो 2 ही है तो 2 + 3 हो गया, 2 + 3 तो 2 तो इसमें क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, और 3 क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। पेंटागोनल बायपिरामिडल की स्ट्रक्चर ये वाली थी। इसमें जैसे जैसे लॉन पेयर आते हैं वैसे वैसे हटाते जाते हैं अपन। फर्स्ट आता है तो ये हट जाता है, सेकंड में ये हटा देते हैं, थर्ड आता है तो ये वाली स्ट्रक्चर हट जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, बीच वाली स्ट्रक्चर बचती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर स्ट्रक्चर। डिस्टॉर्टेड बोल दो या फिर लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है। XeF2 के बाद नेक्स्ट है अपने पास XeF6। XeF6 के स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन 6, 8 + 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। अब 7 के अंदर स्ट्रक्चर होती है sp3d3, sp3d3 होता है, और sp3d3 में फ्लोरीन अपने पास 6 है तो 6 + 1 एक लॉन पेयर आएगा। पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है तो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा, एक लॉन पेयर की वजह से एक बाय वाला वर्ड, एक बाई हट जाएगा तो पेंटागोनल पिरामिडल। ये सारी थी अपनी इनकी स्ट्रक्चर, जेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जेनॉन के कंपाउंड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस है XeF6 वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है XeOF4, और इसी का XeF6 वाटर के मोल्स ज़्यादा लेते हैं तो XeO2F2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो O3 कंपाउंड बनेगा, XeO3, XeF6 की वाटर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा तो XeO3, कंप्लीट में तो बनता है XeO3 और पार्शियल में बनेगा XeOF के कंपाउंड, XeOF4, XeO2F2। XeF4 वाटर के साथ रिएक्शन, XeO3 Xe + XeO3 HF + O2। ये रिएक्शंस अपने को लर्न ही करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास फिर से स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर है अपनी XeOF2। इन सब के स्ट्रक्चर को अपन हाइब्रिडाइजेशन वाले फार्मूले से सब में सेट हुए कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ बट कोशिश कर सकते हो। बट जितनी डाई कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट्स होते हैं उन सब का तो निकल जाता है, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन वाले से इजीली निकल जाता है। अब XeOF2 की बनानी है, हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल ही जाएगा। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और हेलोजन कितने अटैच है, 2, 5 आ गया, 5 का मतलब हो गया sp3d, और sp3d में फ्लोरीन तो 2 ही है अपने पास तो 3 + 2, एक बॉन्ड ऑक्सीजन को भी कमन काउंट करें तो मीन्स 2 लॉन पेयर आएंगे इसके अंदर, 2 लॉन पेयर आएंगे, 3 बॉन्ड बना रहा है जेनॉन, 3 स्ट्रक्चर्स बना रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ और 2 फ्लोरीन के साथ, बाकी बचे 2 लॉन पेयर, ये हो गया का टी शेप। XeOF4 के अंदर वैलेंस शेल 8 + 4 2 6 आ गया। अब इस 6 के अंदर कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है, 4 तो फ्लोरीन हो गए तो वो 4 तो बॉन्ड फ्लोरीन के बना लिए, 4 बॉन्ड फ्लोरीन के हो गए, एक ऑक्सीजन ने बना लिया तो एक क्या बच गया अपने पास, लॉन पेयर, एक अपने पास बच गया लॉन पेयर। तो जेनॉन की स्ट्रक्चर के अपन एक ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन और एक लॉन पेयर बना देंगे। XeO3 की स्ट्रक्चर बनानी है तो जेनॉन के स्ट्रक्चर के लिए कोई लॉन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधी 2 2 2 जेनॉन की 6 बॉन्ड्स बनाए और एक अपना क्या बन गया, लॉन पेयर बन गया। यहाँ तक अपना पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट, पी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर जो लास्ट के एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए असाइनमेंट के अंदर, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप लोग आज ट्राई कर लेना। जिस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स हो सेंड कर देना। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन नोट्स में आ चुके हैं बट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आज ही बता देना। कल अपना टेस्ट होगा इसका। ओके, थैंक यू।